डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब तक हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की तीन टाइप है, केटायोनिक, एनायोनिक और न्यूट्रल। ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट पे कैसा चार्ज है। कॉम्प्लेक्स पार्ट अगर पॉजिटिव है तो उसको केटायोनिक कहेंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायोनिक है तो उसको नेगेटिव है तो एनायोनिक कहेंगे, और पूरा ही एक पार्ट है तो न्यूट्रल। ये जानना जरूरी है क्योंकि नेमिंग के लिए हमें इनकी जरूरत होगी। अब जैसे हमने ये एक्सप्लेन रिप्रेजेंट किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरली एक सिंपल पार्ट होगा जो आयोनाइजेबल होता है, जिसको हम काउंटर आयन कहते हैं, और एक पार्ट जिसको हमने एनक्लोज किया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जो नेमिंग के रूल्स हैं वो इसी के लिए हैं। सिंपल पार्ट की नेमिंग तो एज सच हम करेंगे जैसे हमने सिंपल आयोनिक कंपाउंड में की थी। कैसे की थी? जैसे अपने पास NaCl है, क्या कहा? सोडियम क्लोराइड। MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड। रूल्स किसके लिए होंगे? कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए। स्टार्ट करते हैं। रूल्स किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाते, जस्ट एक बार हम इनको पढ़ ले फिर अप्लाई करें। एग्जाम में IUPAC नेम लिखने आते हैं। तो रूल्स क्या क्या हैं? फर्स्ट रूल है, सबसे पहले क्या करेंगे? केटायन का नाम लिखेंगे, वो चाहे सिंपल है चाहे कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद एनायन का नाम लिखा जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स केटायनिक या न्यूट्रल है तो अब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, उसकी नेमिंग कैसे करेंगे? पहले लिगेंड्स के नाम लिखेंगे। अगर वो एक है तो कितनी बार आया? 2 बार आएगा तो डाई कह देंगे, 3 बार आएगा तो ट्राई कह देंगे। एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स हैं तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। उसका जो फर्स्ट लेटर है वो देखेंगे। जैसे मान लो NH3 आ जाए और Cl आ जाए, तो NH3 अमाइन A से स्टार्ट है, Cl क्लोराइड और C से स्टार्ट है, तो पहले किसको लिखेंगे? A को। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर डाई ट्राई के फर्स्ट लेटर को शामिल नहीं करेंगे। जो लिगेंड का एक्चुअल नेम है, ओरिजिनल नेम है, उसका फर्स्ट लेटर देखेंगे, वो पहले आता है तो उसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो रूल क्या बना? राइट नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद क्या लिखेंगे? नेम ऑफ मेटल, और मेटल के नाम के ब्रैकेट में लिखेंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, रोमन न्यूमरल्स के अंदर। पता है हमें, जैसे 1 है ऐसे लिख देंगे, 2 है ऐसे लिख देंगे, ये रोमन न्यूमरल्स होते हैं। लेकिन अगर एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसमें एक सफिक्स एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा। क्या सफिक्स है? ATE। कहाँ ऐड करना हमने? ये मेटल के नाम के साथ। अगर केटायोनिक है या न्यूट्रल है तो मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे CO कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही कहेंगे। लेकिन अगर एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो तब कोबाल्ट के नाम के साथ AT और लगा देंगे। पूरा नाम क्या बन जाएगा? कोबाल्टेट। तो जनरली मेटल के नाम के साथ AT लिखना है। कुछ मेटल के नेम कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं, तो ये स्पेशली ध्यान रखें। जैसे एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में अगर Cr आ जाए, वैसे नाम क्या होता है Cr का? क्रोमियम, लेकिन यहाँ इसका नाम क्या होगा? क्रोमेट। Fe आ जाए, क्या बोलते हैं Fe को? आयरन, लेकिन एनायोनिक में है तो क्या नाम होगा? फेरेट। Ag आर्जेंटेट, ये इनके लैटिन वर्ड है। ये जो नाम हम बता रहे हैं कब लिखने हैं? जब एनायोनिक कॉम्प्लेक्स हो। न्यूट्रल और केटायोनिक में मेटल के नाम जैसे हम जानते हैं एज सच लिखने होते हैं। जैसे Ag का नाम सिल्वर होता है, Fe का नाम आयरन है, लेकिन एनायोनिक में ये नाम लिखे जाएंगे। Pd का पैलेडेट, Pt का प्लेटिनेट, Mn का मैग्नेट। ये कुछ कॉमन मेटल्स हैं जो फ्रीक्वेंटली अपने से नाम में आएंगे, पूछे जाएंगे जिनके नाम। थर्ड रूल है, कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जिसके नाम में पहले से बाई ट्राई प्रेजेंट है। जैसे EN होता है एक लिगेंड, क्या नाम होता है? इथेन 1,2 डाइअमीन। इसके नाम में पहले से डाई आ गया।
तो ऐसे केसेस में अगर ये 2 बार आएगा तो फिर डाई नहीं कहेंगे, उसके लिए बिस कहेंगे। 3 बार आएगा तो ट्रिस कहेंगे। ये थर्ड रूल लिखा हमने, यूज प्रेफिक्स बिस फॉर 2, ट्रिस फॉर 3, टेट्राकिस फॉर 4 एटसेट्रा इन केस डाई ट्राई ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेम ऑफ लिगेंड्स। तो ये रूल हमने काफी कम लिखे हैं, लेकिन नेमिंग के लिए सफिशिएंट है। कुछ पॉइंट हम वैसे बता देंगे जब नेमिंग करेंगे। तो अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम ये रूल अप्लाई करें, हमें क्लियर हो जाए। क्वेश्चन लिखा हमने राइट IUPAC नेमिंग, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इनकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। हम इसका नाम लिख रहे हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट पहले आया और पहले हमें पता है कौन सा पार्ट होता है, पॉजिटिव, तो ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो नेमिंग स्टार्ट करें। नेमिंग के अंदर फर्स्ट लेटर है वो NCERT बुक में लिख रखा है कैपिटल, बाकी बुक्स में स्मॉल लिख रखा है। ये दोनों ठीक माने जाएंगे, इससे नंबर नहीं कटेगा। बेटर हम NCERT को फॉलो करें। तो फर्स्ट लेटर क्या लिखेंगे, कैपिटल, और इस पूरे का नाम एक वर्ड में लिखेंगे, बीच में कहीं कोई गैप नहीं आएगा। गैप सिर्फ इन दोनों के नाम के बीच में आएगा। कौन से, कॉम्प्लेक्स पार्ट और सिंपल पार्ट। तो इसका देखो नाम लिखे हम। पहले नाम किसका लिखना है, लिगेंड्स का। इसमें एक ही है, ये कितनी बार आया, 6 टाइम। तो 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा। NH3 का नाम क्या होता है, अमाइन। तो यहां पर देखें ए को हमने डिलीट नहीं किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक वोवल को डिलीट कर देते थे, यहां किसी को डिलीट नहीं करेंगे। हेक्सा का ए, अमाइन का ए, दोनों रिटेन रखने हैं। तो इसका नाम हुआ हेक्सा अमाइन। पहले नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, प्लस में क्या लिखेंगे, नेम ऑफ मेटल। CO का नाम क्या होता है, कोबाल्ट, और ब्रैकेट में इसकी स्टेट। स्टेट कैसे निकालते हैं, ये प्रीवियस वीडियो में बताया था हमने। इसकी स्टेट X मान लें। स्टेट है क्या, चार्ज है, तो इसका चार्ज हमने X मान लिया। अमोनिया मोलिक्यूल है, उसका चार्ज 0 होता है, और प्लस में ये Cl का चार्ज -1 होता है, 3 का -3। तो X - 3 = 0, कितना आ जाएगा, 3। अब इस पूरे पार्ट का नाम लिखने के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, स्पेस छोड़ेंगे। इसका नाम लिखेंगे क्लोराइड। ब्रैकेट के बाहर जो पार्ट है उसकी नेमिंग एज इट इज होती है, उसके साथ डाई ट्राई नहीं आते। ये ध्यान रखेंगे। अगर Cl ब्रैकेट के अंदर आएगा तो क्लोराइडो कहेंगे, क्योंकि वो लिगेंड है। ब्रैकेट के बाहर है तो उसका सिंपल नाम जो हम लिखते हैं लिख देंगे। जैसे अभी हमने बताया था सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें डाई क्लोराइड नहीं आया। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर आयन के नाम के साथ डाई ट्राई नहीं आते। तो यहां भी नहीं लिखना हमने, क्योंकि ये 2 आयन है, ये केटायन है, ये एनायन है। तो इसका सिंपल नाम लिखा हमने क्या, क्लोराइड। सेकंड एग्जांपल, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, एक ही पार्ट है। पहले किसका नाम लिखना है, लिगेंड्स का। ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, ध्यान रखेंगे। ये CO कोबाल्ट है, फर्स्ट लेटर C कैपिटल है, सेकंड स्मॉल है। यहाँ दोनों बड़े लेटर हैं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक लिगेंड होता है, इसका नाम होता है कार्बोनिल। ये कुछ एक लिगेंड्स के नाम अपने को याद रखने हैं, तो फिर नेमिंग में दिक्कत नहीं आएगी। क्या नाम लिखें इसका, पहले देखें कितनी बार आई, 4 टाइम्स। तो क्या लिखेंगे, टेट्रा। CO का नाम क्या होता है, कार्बोनिल। उसके बाद नेम ऑफ मेटल, निकल, और स्टेट कितनी आएगी, 0। कैसे, इसकी स्टेट X मान ली। कार्बन मोनोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो X + 0 = 0, तो स्टेट आ जाएगी 0। थर्ड एग्जांपल देखें, ये एनायनिक है। पहले पार्ट है कि सिंपल आयन है, और ये कॉम्प्लेक्स आयन है। कॉम्प्लेक्स आयन राइट की तरफ है तो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो पहले नाम किसका लिखा हमने, K का, पोटेशियम। यहां देखिए ट्राई नहीं लिखना, ट्राई सिर्फ ब्रैकेट के अंदर। डाई ट्राई जो प्रीफिक्स है ये ब्रैकेट के अंदर ही आएंगे, ब्रैकेट के बाहर डाई ट्राई नहीं लिखेंगे। पोटेशियम। अब लिखें कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम, और उसमें क्या करते हैं, पहले लिगेंड्स का नाम। इसमें तो एक ही लिगेंड है, कितनी बार आया, 3, तो ट्राई। C2O4 क्या होता है, ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो। और Fe का नाम यहाँ पर क्या होगा, फेरेट।
क्यों? क्योंकि ये एनायोनिक है, तो एनायोनिक के केस में ये नाम अपने को याद रखने हैं। तो Fe का नाम क्या हो जाएगा? फेरेट। और ब्रैकेट में इसकी स्टेट 3। स्टेट 3 कैसे आई? K का चार्ज 1 होता है, 3 है तो 3 चार्ज हो गया। Fe का चार्ज हमने x मान लिया। ऑक्सलेट का चार्ज -2 होता है, 3 का चार्ज -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा? से +3। तो ये कोबाल्ट की यहाँ सॉरी Fe की यहाँ से स्टेट आ गई। फोर्थ एग्जाम्पल देखें, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट लेफ्ट की तरफ है तो कैटायनिक है। तो यहाँ दो तरह के लिगेंड्स हैं। पहले नाम किसका लिखेंगे? जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखे मिलते हैं जनरली। तो जैसे लिखी हैं उसी में इनको हम उसी ऑर्डर में इनके नाम लिख देंगे। बाई चांस अगर ऐसा नहीं है तो चेक कर लें, नेमिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करें। तो यहाँ पर Cl आया, 2 बार आया तो डाइक्लोराइड। Cl ब्रैकेट के बाहर था तो हमने उसको क्लोराइड कहा है, ध्यान रखेंगे। लेकिन अब Cl ब्रैकेट के अंदर है, 2 बार है तो डाई, और नाम क्या होगा लिगेंड का? क्लोराइडो। फिर नाम लिखेंगे En का। En के नाम में ऑलरेडी डाई आता है, तो ये 2 बार आया तो 20 लिखेंगे, डाई के लिए 20। और 20 के बाद जो नेमिंग लिखेंगे वो ब्रैकेट में होगी, ध्यान रखेंगे हमेशा 20 के साथ जो नाम लिखा जाएगा वो ब्रैकेट में होगा। तो नाम क्या है En का? इथेन 1,2 डाइएमीन। दोनों लिगेंड्स के नाम हो गए। फिर नेम ऑफ मेटल, क्या नाम है? कोबाल्ट। कैटायनिक है तो कोबाल्ट। स्टेट कितनी आएगी? 3 कैसे आई? x मान ली, Cl का चार्ज -1, 2 का -2, En मॉलिक्यूल है तो 0, इसका चार्ज -1, तो x - 2 - 1 इज इक्वल टू 0। ये भी 3 आ जाए। कोबाल्ट की स्टेट जनरली 3 आती है क्योंकि 3 स्टेट कोबाल्ट की मोस्ट स्टेबल होती है। और फिर थोड़ी स्पेस छोड़ के Cl का नाम लिख देंगे क्लोराइड। अगला एग्जाम्पल है 5th, Hg, COHCN4। यहां पर सिंपल पार्ट है Hg। क्या नाम होता है Hg का? मरकरी। मरकरी के 2 आयन हैं, +1 और +2। तो ये भी ध्यान रखें कि इसमें कौन सा होगा, तो उसके लिए हमें स्टेट की स्टेबिलिटी को माइंड में रखना है। Hg का चार्ज हमने 1 मान लिया, तो ये +x, और ये HCN थायोसाइनेट आयन होता है, इसका चार्ज -1, तो 1 + x - 4 इज इक्वल टू 0, 3 आ जाएगा। कोबाल्ट की 3 स्टेट ज्यादा स्टेबल है। अगर हमने इसको मर्क्यूरिक लिया तो 2 लेना पड़ेगा, उस केस में कोबाल्ट की स्टेट 2 आ जाएगी। तो अगर दोनों में डिफरेंस करना हो तो हम इसका नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं। हमने इसका चार्ज 1 लिया है तो इसको मर्क्यूरस कह सकते हैं, और 2 लिया है तो मर्क्यूरिक कह सकते हैं। तो अब हमने इसका नाम लिखा, यहाँ मरकरी ही कह दिया, और इसका हमने 1 चार्ज लिया है। 1 क्यों लिया? क्योंकि कोबाल्ट की 3 स्टेट आ जाएगी, और 3 स्टेट है वो कोबाल्ट के लिए मोस्ट स्टेबल होती है। तो हमने नाम लिखा इसका, ये सिंपल पार्ट है मरकरी, स्पेस छोड़ दिया। फिर लिगेंड्स का नाम 4 बार आया, टेट्रा। नाम क्या है इसका? थायोसाइनेटो। फिर नेम ऑफ मेटल कोबाल्ट, और लास्ट में ATE जोड़ दिया, कोबाल्ट 8। स्टेट कितनी आ जाएगी? 3। 6th एग्जाम्पल है, ये एक आयन है, इसमें एक ही पार्ट है, उसके ऊपर चार्ज मेंशन किया हुआ है। तो इनकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो वही रूल्स हैं। पहले नाम लिखेंगे Cl का, क्लोराइड। फिर En 2 बार आया है तो 20, इथेन 1,2 डाइएमीन। फिर नेम नेक्स्ट एक और है इसमें ON, नाइट्राइटो। ONO क्या होता है? नाइट्राइटो। उसके बाद नेम ऑफ मेटल कोबाल्ट। स्टेट कितनी आएगी? 3। कैसे? x - 1, Cl का चार्ज -1, En 0 चार्ज, ONO का चार्ज -1, और इज इक्वल टू ये चार्ज यहाँ पर कितना है? +1, तो कितना आ जाएगा? 3। तो कोबाल्ट की स्टेट यहाँ आ गई 3, और क्योंकि ये आयन है तो आगे लिख देंगे आयन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया हमने NiDMg, ये बाइडेंटेट कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। अब इसके नाम में भी डाई वर्ड पहले से है, 2 बार आया है, तो इसको भी स्टार्ट किससे करना हमने? 20,
DMG का नाम है डाई मिथाइल ग्लाइओक्साइमेटो, और उसके बाद नेम ऑफ मेटल निकल, स्टेट कितनी आएगी 2, क्योंकि DMG का चार्ज -1 होता है, तो x -2 है तो -2 = 0, 2 स्टेट आ जाएगी। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इनके आप प्रैक्टिस करेंगे और काफी सारे एग्जाम्पल बुक्स में अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम है तो उसको पूछेंगे। नेक्स्ट, अब हम ले रहे हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जहां दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स हो। अब तक जो मेनली अपने बुक में एग्जाम्पल है वो ऐसे ही है, NCERT एग्जाम में भी ऐसे ही पूछे जाएंगे। जस्ट नॉलेज के लिए हमें पता हो कि दोनों पार्ट अगर कॉम्प्लेक्स हो तब नेमिंग कैसे की जाती है। तो इसके लिए देखो एक बार, यहाँ ये 2 आयन हैं, केटायन एनायन, दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। तो यहाँ एक तो हमें स्टेट निकालने में ध्यान रखना है। नेमिंग तो जैसे हमने इनकी की वैसे इनकी कर देंगे, बस एक प्रॉब्लम पड़ेगी यहाँ पर आ सकती है कि स्टेट डिटरमाइन कैसे करें। तो एक तो हमें पता है कि अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है, जैसे NaCl है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, इट मींस दोनों का चार्ज इक्वल है। वो इक्वल +1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये हम यहाँ एक बार अप्लाई करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेमिंग वैसे ही कॉम्प्लेक्स पार्ट का जो रूल है वो जैसे हमने पढ़ा वैसे अप्लाई करना है। यहाँ लिगेंड्स अमाइन 6 बार आए, हेक्साअमाइन। एक और ध्यान रखना, छोटी सी माइनर मिस्टेक हो सकती है, अमाइन के स्पेलिंग में डबल एम आएगा, जबकि इथेन 1,2 डाइअमीन है उसके नाम में सिंगल एम आता है। हालांकि नंबर तो नहीं करते इससे, लेकिन फिर भी गलती ना करें। अकेला NH3 तो डबल एम लिखे, अमाइन, हेक्साअमाइन। नेम ऑफ मेटल कोबाल्ट, ये केटायन है तो कोबाल्ट रहेगा। अब देखें स्टेट कैसे आएगी, इन दोनों का चार्ज इक्वल है, तो मैंने इन दोनों के चार्ज को 1 मान लिया। ये +1 चार्ज है, ये -1 चार्ज है। अब +1 चार्ज रख के मैं इसकी स्टेट निकालता हूं। कितनी स्टेट आएगी, x + 0 = चार्ज कितना है 1। कोबाल्ट की 1 स्टेट स्टेबल नहीं होती। हमने 2 चार्ज मान लिया तो कोबाल्ट की स्टेट 2 आ जाएगी, वो भी कोबाल्ट की स्टेबल नहीं। तो चार्ज कितना लेंगे यहाँ पर 3, क्योंकि कोबाल्ट और क्रोमियम दोनों के लिए 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो मोस्ट स्टेबल है। इसलिए स्टेट की स्टेबिलिटी से हमें पता लग गया कि यहाँ पर चार्ज है वो 3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा 3 नेगेटिव। बस ये थोड़ा सा ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, पुट करके देखें कि स्टेट क्या आती है, और स्टेट की स्टेबिलिटी का अपने को कुछ एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, पता लग जाएगा किसके लिए कौन सी ज्यादा स्टेबल स्टेट है। तो यहाँ पर स्टेट कितनी आ जाएगी 3 स्टेट कब आएगी, जब इसको हमने 3 पॉजिटिव माना है, इसको 3 नेगेटिव मान लिया, तो क्रोमियम की स्टेट 3 आ जाएगी। कैसे, क्रोमियम का चार्ज मान लिया हमने x, इसका x मान लिया। Cn का चार्ज कितना होता है -1, 6 का -6, और यहाँ चार्ज माना हमने -3, तो इक्वल टू चार्ज -3, तो 6 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो स्टेट कितनी आ गई 3। नेमिंग वैसे ही हेक्सा, अब देखो थोड़ा स्पेस छोड़ दिया हमने क्योंकि दूसरे पार्ट का नाम लिख रहे हैं, हेक्सासाइनो, सीन का नाम साइनो या साइनाइडो। फिर नेम ऑफ मेटल, अब ये एनायोनिक है, ये नेगेटिव पार्ट है, तो Cr का नाम क्या लिखना हमने क्रोमेट, और अगर ये लेफ्ट में होती यहाँ तो क्या नाम लिखते क्रोमियम। नेमिंग में जरूर ध्यान रखें, क्रोमेट, और स्टेट कितनी आ जाएगी 3। दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने, यहाँ प्लेटिनम मेटल है, प्लेटिनम के लिए 2 और 4 स्टेट कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल हैं, तो ऐसी वैल्यू पुट करें कि प्लेटिनम की स्टेट 2 या 4 आए। तो पहला एग्जांपल देखें, अब यहां 4 अमीन है, तो 4 टाइम्स टेट्रा अमीन कह देंगे। फिर डाई क्लोराइडो, ये ए से स्टार्ट है तो पहले लिखा हमने टेट्रा डाई, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड नहीं करेंगे, नाम से डिसाइड होगा। अमाइन ए से स्टार्ट है तो पहले लिखना है टेट्रा अमाइन डाई क्लोराइडो, लेफ्ट में नाम है तो प्लेटिनम। अब देखो कितना माने, अगर मैं चार्ज यहाँ 1 मान लेता हूँ, +1 तो यहाँ -1 है, और इसको +1 मान लेंगे तो स्टेट देखो कितनी आएगी, प्लेटिनम की स्टेट x, अमोनिया का 0, Cl का चार्ज -2, और इसको अगर हमने +1 मान लिया तो x कितना आ जाएगा +3। कोबाल्ट के लिए 3 स्टेट स्टेबल नहीं है, इसको अगर मैं 2 मानता हूं
तो स्टेट क्या आ जाएगी 4, और यहाँ स्टेट क्या आ जाएगी 2। तो प्लेटिनम की 2 और 4 स्टेट ही स्टेबल हैं, इसलिए यहाँ का जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा 2 पॉजिटिव, यहाँ का 2 नेगेटिव। उससे हम स्टेट निकाल लेंगे। बाकी नेमिंग एज सच उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो नाम क्या हुआ दूसरे पार्ट का, टेट्राक्लोराइडो, 4 बार है टेट्राक्लोराइडो। अब पीटी का नाम क्या होगा, प्लेटिनेट, एनायनिक के नेगेटिव पार्ट में है भी, और उसके बाद स्टेट निकाल लेंगे, इसकी आ जाएगी 2। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट में सिर्फ एक बात हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ ऐसा चार्ज रखें जिससे स्टेबल स्टेट आ जाए, और बाई चांस जैसे ऐसा होता, मान लो इसमें ट्वाइस होता, तो फिर हमें पता लग जाता। ये ट्वाइस आने का मतलब है यहाँ 2 पॉजिटिव है, यहाँ 1 है, इसका मतलब यहाँ का 1 नेगेटिव। लेकिन अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तब हमने इस तरह से उठ करके देखना है कि स्टेट को 1 रखें, 2 रखें, जिससे मेटल की स्टेबल स्टेट आ जाए। थर्ड टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं जहां पर ब्रिज लिगेंड्स प्रेजेंट हो। ब्रिज लिगेंड्स उसे कहते हैं जो 2 मेटल को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो ये ब्रिज लिगेंड्स कहलाएंगे। एनसीईआरटी बुक की अगर हम बात करें, सिलेबस की बात करें, अपने सीबीएसई एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें ये बिल्कुल नहीं आएंगे। ये जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अपने एग्जाम में वही क्वेश्चंस आते हैं जहां पर एक सिंपल पार्ट हो, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट हो। तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए करें, एग्जाम के लिए इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, देखो इनकी नेमिंग कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने रूल्स वही अप्लाई करने हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखना होता है, लिगेंड्स का। यहाँ पर अमाइन 4 बार आया, टेट्रा अमीन। फिर नेम ऑफ मेटल कोबाल्ट। अब स्टेट कैसे निकालें, स्टेट दोनों की एक साथ निकाली जाएगी। देखो कैसे निकाली हमने, 2 कोबाल्ट हैं, स्टेट मान ली 2x। अब इसमें लिगेंड्स देखें, इसमें NH ये होता है इमिडो, 2 नेगेटिव चार्ज है इसका। NO2 नाइट्रो -1 चार्ज है, तो 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव कितना हो गया -3। ये मैंने दोनों का चार्ज इकट्ठा लिख दिया, इक्वल टू चार्ज, यहाँ चार्ज गिवन है 3, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा +3। तो दोनों केस में स्टेट कितनी आएगी 3। तो कोबाल्ट ब्रैकेट में उसकी स्टेट 3। अब ये जो ब्रिज लिगेंड्स होते हैं इनके नाम के साथ म्यू लिखना होता है, और इनको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले I आता है, N बाद में आएगा। तो पहले क्या लिखा हमने, म्यू इमिडो, इसका नाम है इमिडो। फिर म्यू के बाद नाइट्रो, उसके बाद फिर लिगेंड्स का नाम लिखना, मेटल का नाम लास्ट में आएगा। फिर ये 4 अमीन आए, तो नाइट्रो के बाद टेट्रा अमाइन, उसके बाद फिर कोबाल्ट, और स्टेट आ गई 3, और क्योंकि इस पे चार्ज है तो ये क्या हो गया आयन। सेकेंड एग्जांपल ये देखें, यहाँ 2 लिगेंड्स हैं, इसका नाम है ये C6H5 फिनाइल होता है, 3 बार ट्राइफिनाइल फास्फिन। ये PH3 से बना रखा है, ये PH3 से डिराइव किया है। PH3 क्या होता है फास्फिन, तो H की जगह यहाँ पर क्या आ गया फिनाइल, 3 बार ट्राइफिनाइल फास्फिन। ये स्टार्ट होता है C क्लोराइडो, तो पहले C से स्टार्ट हो, C को पहले लिखोगे क्लोराइडो, फिर ट्राइफिनाइल फास्फिन, फिर मेटल पैलेडियम। अब चार्ज निकालें, इसमें 4 Cl है, इनका चार्ज होता नहीं है, मोलिक्यूल है। तो 2x - 4 = 0, स्टेट कितनी आ जाएगी 2, तो पैलेडियम के साथ 2। अब ये दोनों एक जैसे हैं, तो म्यू के साथ क्या लिखा डाइक्लोराइडो, ये हमने लिगेंड्स के नाम लिख दिए। उसके बाद फिर लिगेंड्स के नाम लिखेंगे, तो पहले कौन आएगा क्लोराइडो, फिर ट्राइफिनाइल फास्फिन, और फिर नेम ऑफ मेटल पैलेडियम, और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरह से हम ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लास्ट में और लिया हमने, जहां दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन अब यहाँ कोफिशिएंट गिवन है, तो ऐसे केस में चार्ज को मानने की जरूरत नहीं, चार्ज हमें पता है कितना है। ये 3 यहाँ पर आया है, इट मीन्स यहाँ का चार्ज -3 है, ये हमें ध्यान रहे, ये चार्ज -3, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, इट मीन्स यहाँ का चार्ज +1 है। तो इससे स्टेट निकालना आसान है, नेमिंग हमें पता है कैसे, टेट्रा अमीन।
2 बार है डाइक्लोराइडो कोबाल्ट। स्टेट कैसे आई, कोबाल्ट की स्टेट x मान ली, अमोनिया का चार्ज 0, Cl का चार्ज -2, इक्वल टू ये चार्ज कितना है +1, तो यहाँ से x कितना आ गया +3, तो स्टेट कितनी होगी कोबाल्ट की 3। दूसरा पार्ट 6 बार है साइनो हेक्सासाइनो, फिर Cr क्रोमेट, क्योंकि अब ये एनायोनिक है, नेगेटिव आयन है, तो नाम क्या होगा Cr का क्रोमेट। और ब्रैकेट में स्टेट 3 कैसे आई, क्रोमियम की स्टेट x मान ली, Cn का चार्ज -1 होता है, 6 का -6 और इक्वल टू -3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा इक्वल टू +3। तो ये हमने एक्सप्लेन किया किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग की जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।